नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बारिश और ओले मानो किसानों पर बरसे शोले। अब इससे राहत दिलाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। दरअसल 11 बजे मुख्यमंत्री हाउस में एक बैठक होगी। दरअसल सीएम हाउस में होने वाली इस बैठक में सीएम, पीएस रेवेन्यू, पीएस एग्रीकल्चर सहित सभी संबंधित अधिकारी शामिल होंगे और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर उसे किस तरह से भरपाई उसकी की जानी है, इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, इसके बारे में चर्चा होगी और तब सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा के बाद दरअसल आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे भोपाल में, जहां ओलावृष्टि से, बारिश से किसानों के नुकसान की समीक्षा की जाएगी। अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ पीएस रेवेन्यू, पीएस एग्रीकल्चर सहित संबंधित अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को हुए नुकसान के बारे में आकलन कर किस तरह से उसका किसानों को नुकसान होने से बचाया जाए, कम से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, आज चर्चा होगी। और इस पूरी स्थिति को लेकर बातचीत करेंगे शैलेंद्र भदौरिया, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आज भी मौसम लगभग ऐसा ही रहने की संभावना जताई गई है और मुख्यमंत्री किसानों की जो फसल का नुकसान है उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने वाले, समीक्षा करने वाले, क्या डिटेल्स हैं अपने पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब है और जिसकी वजह से न केवल बारिश बल्कि कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको पहले भी निर्देश दिए थे कि अपने अपने इलाके में जाएं और सर्वे रिपोर्ट तैयार करें। सर्वे किस तरीके से हो रहा है और कहां कहां कितना नुकसान है, इसका आकलन करने के लिए आज जो तमाम अधिकारी हैं, पीएस से लेकर जो अन्य जो अधिकारी, उनके साथ 11 बजे सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। उसमें ये वो पता करेंगे आखिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, कौन कौन से जो विधानसभा क्षेत्र हैं या कहें जो विकास खंड हैं, उनमें कौन कौन से गांव में किस तरह की फसलों की बर्बाद हुई और भी जो सर्वे का काम जो शुरू किया गया है उसको लेकर क्या स्थितियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है इस बात को लेकर हमलावर है कि शिवराज सिंह चौहान ने भले ही सर्वे की बात कह दी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी अभी सर्वे करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र है तो उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। तो ऐसे में उसके ठीक पहले एक बड़ी बैठक आयोजित करना, पूरे प्रदेश की समीक्षा करना कि आखिर किस जगह पर क्या हो रहा है, कितने रकबों का सर्वे हो चुका है और आगे किस तरीके से पूरी प्रोसेस रहने वाली, सबको लेकर एक चिंतन और मंथन जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से करेंगे और जो पूरा फीडबैक है वो लेने का काम करेंगे। क्योंकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 25 जिलों के 100 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि या बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो नियम हैं, चाहे आरबीसी 6-4 की बात हो या फिर फसल बीमा योजना के तहत किस तरीके से किसानों को राहत देनी है, और इसके साथ ही कुछ इलाकों से इस तरह की भी खबरें आई थी कि जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है या दूसरे जो अन्य उनके खर्चे होते हैं कृषि से जुड़े हुए, उनको लेकर क्योंकि ये फसल आने का समय होता है और ऐसे में वो वार्षिक भुगतान करते हैं, तो ऐसे में अब बैंक की तरफ से रिकवरी के नोटिस और दूसरी चीजें भी होने लगी। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस बात को भी लेकर आगे थोड़ी सी राहत किसानों को दे कि जो उनके ऊपर ड्यूज थे वो थोड़ा सा डिले उनको जमा करना पड़े। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर जो शिवराज सिंह चौहान दोपहर जो ठीक 11 बजे जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये देखना होगा कि किसानों को क्या राहत मिल पाती है, जो कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से काफी परेशानी हो ही रही है। आप बने रहें हमारे साथ और शैलेंद्र आगे कुछ खबरों पर और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बता दें कि भोपाल में मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ये कि आज भी कई जिलों में बारिश रहेगी। बारिश का दौर प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह से जारी रह सकता है और ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। कहां कहां वो भी बता देते हैं आपको। शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा में बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों पर मार पड़ रही है और भोपाल समेत कई जिलों में कल देर रात
बारिश का दौर जारी रहा और कल देर रात तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। आपको बता दें कि आने वाले दिन तक बारिश इसी तरह से हो सकती है, हालांकि कहीं ज्यादा तो कहीं कम ये परिस्थिति जरूर रहेगी। और पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, किसानों के लिए मुश्किलें हैं, तो वहीं करीब करीब सभी जिलों में कई दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जुड़ी 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओलावृष्टि से भारी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है किसानों का ये नुकसान, इसकी भरपाई के लिए सरकार प्रयासरत है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कहां पर क्या घटा। बेमौसम बारिश की वजह से खरगोन, पन्ना, श्योपुर, सीहोर, मंडला में क्या स्थिति रही, तस्वीरें काफी कुछ स्पष्ट करती हुई। तो वहीं डिंडोरी में भी वैसे ही ओले गिरे और करंजिया और बगाज इलाके में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। आप तस्वीरें देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये डिंडोरी में तस्वीरें हैं। डिंडोरी में इस तरह की बर्फबारी हुई है। ये दरअसल ओले गिरे हैं और इतनी मात्रा में ओले गिरे हैं मानो कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों में जो बर्फबारी होती है, ऐसी तस्वीर ये लग रही है। ओले की सफेद चादर पूरी तरह से बिछी हुई है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये मैदानी इलाके मध्य प्रदेश की तस्वीर है, जहां इतनी मात्रा में ओले गिरे मानो हिमाचल या कश्मीर का कोई पहाड़ी राज्य हो। अब बर्फ की सफेद चादर का नजारा अमूमन कश्मीर में या हिमाचल में देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां ये तस्वीरें देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। बर्फ की सफेद चादर खरगोन में बिछी हुई है। बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि की वजह से यहां कश्मीर और हिमाचल जैसा नजारा बना हुआ है। हर तरफ ओले ही ओले नजर आ रहे हैं और ओले गिरने की वजह से बर्फ की सफेद चादर सड़क पर बिछी हुई है। इधर नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे कई गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आसमान से गिरी आफत में कई लोग अब भगवान को याद कर रहे हैं। प्रशासन ओलों से हुए नुकसान का सर्वे करने में जुटा हुआ है। और पश्चिमी द्रोणिका का छत्तीसगढ़ में बड़ा असर दिखाई दिया। प्रदेश में गर्मी के मौसम में मानसून जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मार्च तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश समेत अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में हो रही बारिश और तेज हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, दुर्ग, मुंगेली और कवर्धा की ये तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो ये 3 और तस्वीरें जिसमें बारिश, ओलावृष्टि और आम जनजीवन की अव्यवस्था बारिश की वजह से होती दिख रही है। और गर्मी में मानसून जैसे हालात बने हुए हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। 4 और तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जबलपुर, जसपुर, धमतरी और कांकेर से, माफ कीजिएगा जगदलपुर से, जो पहली तस्वीर थी वो जगदलपुर, जसपुर, धमतरी और कांकेर से ये वो 4 तस्वीरें हैं। हालांकि जबलपुर भी कहते तो गलत नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी यही हालात। और यह खबर जांजगीर चांपा से, जहां गर्मी नहीं बल्कि बारिश ने दस्तक देना शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं ले रही। जिले के कई इलाकों में मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरा ही पलट गया। जहां तेज तूफान के साथ बारिश हुई, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई, माफ कीजिएगा। वहीं आंधी, तूफान और बारिश की वजह से शहर में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है।